and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people. 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। वर्षों बाद प्रयागराज में फिर से करोड़ों संतों और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इस बार कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। और ऐसा दिव्य महाकुंभ हमारे और आपके जीवन का पहला और आखिरी होने वाला है। ये जो महाकुंभ मेला हो रहा है ये फुली AI इक्विप्ड है, AI पावर्ड महाकुंभ। महाकुंभ फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। ये बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर इंडिया की अथॉरिटीज की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में जो इक्विपमेंट है, AI इक्विपमेंट, वो कैसे यूज किया जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं आगति त्यागी। पहले शाही स्नान के लिए महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा निकल चुके हैं। आपको यहाँ पर नागा साधु और हर हर महादेव की गूंज जो है वो दिखाई दे रही होगी। धर्म ध्वज स्टीव जॉब्स की पत्नी और अरबपति कारोबारी लॉरेन पावेल जॉब्स महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए देवराज सेव्यमान पावनं पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कुंभ मनाया जाता है और हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मनाने के पीछे की कहानी यह है कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिनों का अर्थ है मानव के 12 साल। इसीलिए हर साल 12 और 3 साल के अंतराल पर चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जय हिंद दोस्तों, कुंभ मेला के बारे में आप लोग तो सुने ही होंगे। यह 12 साल के बाद एक बार लगता है और यह उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित होता है। और इस बार जो महाकुंभ लगने वाला है यह 144 साल के बाद आता है एक बार। और इस साल इसीलिए इतना बहुत धूमधाम से इसकी तैयारी किया जा रहा है। और यूपी सरकार ने 55 करोड़ आमदी का आयोजित किया है कि यहाँ पर 55 करोड़ आमदी और श्रद्धालु आ सकते हैं। और बहुत इससे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि विदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं यह महाकुंभ मेला देखने के लिए। और यह महाकुंभ मेला इतना बड़ा और इतना भीड़ लगता है इसमें कि अंतरिक्ष से भी इसे देखा जा सकता है। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सलमान खान की कोई फिल्म थी, कुंभ के मेले में मेरा भाई खो गया था, क्योंकि इतने करोड़ों में मेरे ख्याल से उसमें लोग आते कि वहां अक्सर लोग खो भी जाते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ पर डे गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलग से दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं। वहां पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनको उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज़ किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में। और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज़ की जाएंगी महाकुंभ में। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। मैं देख रही थी किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा भाइयों ना तो कहते हैं ये बिछड़ गए थे कुंभ के मेले में। हाँ, ये कहावत है, कुंभ के मेले में बिछड़े थे। तो बहुत बड़ा मेला और फिर विदेश से भी लोग आते हैं भाई, बड़ी दूर दूर से। और हिंदू धर्म के जो मतलब लोग हैं वो तो जैसे कि नेपाल में सारा हिंदू धर्म के लोग हैं, या दूसरे देशों में जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं वो इतने बड़े मेले फॉरेनर्स आते हैं। मतलब वही ना, उसके अलावा भी लोग जो हैं दूर दराज से दूसरे जिस भी कंट्री के लोग होंगे वो जाते होंगे देखने के लिए ना।
तो काफी रश और काफी क्राउड, इतना मुझे तो लगता है कि आई थिंक पाकिस्तान में भी जो होंगे वो जाते होंगे ना, उनको तो वीजा इजीली मिल जाता होगा। हाँ, जो पाकिस्तान में हिंदू बरादरी है वो भी जाती है उधर, मतलब कुंभ के मेले में। तो ये 12 साल बाद है ना, ये भी तो देखिए। लेकिन ये है कि ऐसा इतना बड़ा मेला नहीं मैंने कभी देखा कि जिसमें लेकिन बहुत फैसिलिटीज भी हैं, हर तरह का टेंट है, लग्जरी भी, आपको नॉर्मल टेंट मिल रहा है। 2-3 करोड़ डेली बंदा आता है, हिसाब लगा लें आप। और पुत्र थे इंद्र जी के, वो लेकर जा रहे थे, तो जो है देवता और असुर जो हैं वो आपस में लड़ रहे थे, तो उनके जाते जाते वो 4 कतरे गिरे। अब वही है, मतलब काफी सारी जो है ना, वही कहने लगा हूँ कि जो बात ये है कि ड्रॉप्स गिरे या वहां पे जो है वो गड़ा रखा अमृत का, तो बात वही है। लेकिन ये है कि ये कई दफा जो है ना, जो हमारे तरह के सुनने वाले जानने वाले होते हैं ना, उनको कंफ्यूज कर देती है चीजें। आप लोग तो सारे समझते हैं, सनातन धर्म के ज़ाहिर है उन्होंने पढ़ा होता है, उन्होंने देखा होता है सारा कुछ, वो जो सब कुछ जानते होते हैं। लेकिन जो कम जानते हैं, हमारी तरह के होते हैं, दूसरे धर्म से होते हैं, वो जानना चाहते हैं, नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि असल हकीकत क्या है। ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनको उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज़ किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में, और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज़ की जाएंगी महाकुंभ में। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। मैं देख रही थी, किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब, क्योंकि लॉस एंजल्स में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा। अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नजर आएगा। ऐसे में हजारों विदेशी भी डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद इन विदेशियों ने महाकुंभ के बारे में जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। आइए एक एक करके आपको सबके बयान सुनवाते हैं। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. I love India. Mera Bharat Mahan. It's been beautiful, eh? It's so well organized, the streets are clean, the people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. We practice our Sanatana Dharma, we teach it, we spread it in the West. I practice yoga and I search for moksha. First time in India, I go Varanasi, then I come here. The water is cold, but the heart is warm.